नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है वो कुरील आइलैंड डिस्प्यूट है। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कुरील आइलैंड और इससे रिलेटेड डिस्प्यूट क्या है, जापान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, रशिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तो जो भी बच्चे अगर सिविल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इन क्वेश्चंस को इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड में पूछने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो कुरील आइलैंड को समझते हैं कि ये है कहाँ पर। तो कुरील आइलैंड का आप लोग अगर मैप में देखें तो देखिए नॉर्थ में अगर इसके देखेंगे तो सी ऑफ ओहोत्स्क है और साउथ में मतलब इस तरफ आप देखेंगे एक साइड में क्या है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है। अब इसमें मेनली 4 आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे पहला आइलैंड है, दूसरा आइलैंड है, तीसरा आइलैंड और चौथा आइलैंड है। 4 मेन आइलैंड है जिनको लेके पूरा विवाद फैला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर है क्या कि जापान में जो कंजर्वेटिव वॉइसेस हैं वो क्या कह रही हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है, आपको पता होगा बहुत 1 साल हो गया है, साल से भी ज़्यादा हो रहा है और दोनों के बीच में लगातार वॉर चल रहा है। तो जापान के जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, जो पुराने विचारों को मानते हैं वो क्या चाहते हैं कि इन चारों पे, जिस पे अभी अगर देखेंगे तो कब्जा मेनली किसका है, रशिया का है, रशिया इसको अपना कहता है। ठीक है। तो इसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुरील आइलैंड को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं कौन, जापान के लोग, या कह सकते हैं जापान की जो गवर्नमेंट है वो भी अब चाहेगी कि इनकी बातों को सुने और इस पे अपना हक फिर से जमाए। जैसे अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो कारगिल का ऊपर अगर इलाका आप देखेंगे जिसको पीओके कहते हैं, तो वो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, लेकिन वो गलत ढंग से ऑक्यूपाई किया है, लेकिन वो है किसका, इंडिया का है। अब मान लीजिए कल को पाकिस्तान और किसी दूसरे देश में लड़ाई हो जाए जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, तो भारत, हालांकि भारत की ऐसी कोई नीति रहती नहीं है, तो भारत क्या चाहेगा कि पीओके उसके पास आ जाए तुरंत। तो यही कहीं ये यहाँ पर भी, जापान में भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अगर इसमें बड़े से वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो इधर आप देख सकते हैं साउथ कोरिया है, फिर इधर नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया बहुत खतरनाक जगह है। ठीक है। ये जो पूरा आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये जो पूरा आइलैंड है इसी को जापान कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो टेरिटरी है किसकी है, ये रूस की टेरिटरी है, यहाँ पर रशिया है। ठीक है। अब रशिया और जापान के बीच में आप देख रहे हैं तो कई सारे यहाँ पर आइलैंड दिखाई पड़ रहे हैं। तो यही आइलैंड जो है इनको बोला जाता है कुरील आइलैंड। अब इसके ऊपर आप नॉर्थ में देख सकते हैं सी ऑफ ओहोत्स्क है, इधर क्या देखेंगे, पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। सारी जो डिस्प्यूट चल रही है वो इन्हीं आइलैंड से रिलेटेड चल रही है। अब इन आइलैंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फिर देखते हैं विवाद क्या है। तो देखिए मेनली अगर आप देखेंगे तो 4 आइलैंड्स, हमने 3 बताए थे, मेनली यहाँ पर 4 आइलैंड हैं जो कि सी ऑफ ओहोट्स और पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे नियर द नॉर्थ ऑफ जापान, तो नॉर्थ, जापान के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो ये सिचुएटेड है और होक्काइडो के पास। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया कि जापान जो है उन आइलैंड को क्या कहता है, तो जापान रेफर करता है इन आइलैंड को अपनी नॉर्दर्न टेरिटरीज, क्योंकि देखिए जापान के अगर देखा जाए तो जापान के नॉर्थ में है। ठीक है। तो ये सारे के सारे आइलैंड जो जापान है उसके नॉर्थ में आ रहे हैं, तो जापान क्या कहता है इसको, जापान इसको नॉर्दर्न टेरिटरीज के नाम से जानता है। ठीक है। ये इसी के रूप में इसको रखता है कि जापान की क्या है, नॉर्दर्न टेरिटरीज हैं। लेकिन रशिया क्या है, रशिया इसको कुरील आइलैंड के नाम से मतलब कॉल करता है या इसको अपने मैप में दिखाता है। ठीक है। अब साउथ कोरिया ने भी इसका नाम रखा है, कहीं ना कहीं साउथ कोरिया भी इसमें इन्वॉल्व है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि दोकडो आइलैंड है ये। ठीक है। डोकडो आइलैंड इसका नाम रखा गया है साउथ कोरिया के द्वारा। अब अगर आप देखेंगे जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए फेमस है, वॉल्केनोज के लिए। ठीक है। तो वॉल्केनोज के लिए याद रखिएगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस पूरे एरिया में 100 से ज़्यादा वॉल्केनो आते हैं, लेकिन जिसमें 35 वॉल्केनो ऐसे हैं जो कैसे हैं, एक्टिव वॉल्केनो हैं। ठीक है। बोथ रशिया एंड जापान क्लेम सॉवरेनिटी। अब देखिए रशिया भी कह रहा है ये हमारा और जापान भी कह रहा है ये हमारा, दोनों अपनी सॉवरेनिटी इस आइलैंड पे दिखाते हैं, इन चारों आइलैंड पे दिखाते हैं। ठीक है। अंडर रशियन, अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था 1945 के बाद से, तो कुरील आइलैंड पे कब्जा किसने कर लिया था, रशिया ने कर लिया था। तब से जो रशिया है वो कुरील आइलैंड को कंट्रोल करता है। अब सोवियत यूनियन की बात करी गई है, तो पहले आपको पता होगा रशिया जो था वो सोवियत यूनियन था, हैड सीज द आइलैंड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो रहा था तो इस पे कब्जा किसने कर लिया था, सोवियत यूनियन, मतलब आज का जो रशिया, उसने कब्जा कर लिया था। और 1949 के आसपास अगर देखें, मतलब 4 साल बाद क्या किया था कि जितने भी जापान के लोग इस आइलैंड पे रहते थे उनको वहां से निकाल दिया था, भगा दिया था। ठीक है। अब टोक्यो क्या क्लेम करता है,
टोक्यो क्लेम करता है द डिस्प्यूटेड आइलैंड हैव बीन पार्ट ऑफ जापान सिंस 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं सदी से बताता है कि ये जो आइलैंड हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं उस पे वो मतलब वो किसके आइलैंड्स हैं, वो तो टोक्यो मतलब जापान के आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये बताता है कौन, उनकी राजधानी जो कि टोक्यो है वो बता रहा है, मतलब ये गवर्नमेंट वहाँ की बताती है। अब डिस्प्यूट है क्या, तो ये आपको पता चला कि डिस्प्यूट क्यों हुआ, लेकिन ये डिस्प्यूट इतना ज़्यादा क्यों है, दोनों में क्यों लड़ाइयाँ चलती हैं, तो इसके पीछे दो रीज़न है। पहला तो जो है पक्ष वो टोक्यो का पक्ष है, और दूसरा जो पक्ष है वो रशिया का पक्ष है। अब टोक्यो क्या कहता है, टोक्यो कहता है कि तो जापान की मतलब टोक्यो कहता है कि जो आइलैंड्स यहाँ पर आप देख रहे थे, उन आइलैंड्स पे किसकी सॉवरेनिटी है, जापान की सॉवरेनिटी है। और इसके पीछे कई सारी ट्रीटीज हुई हैं, जैसे शिमोदा ट्रीटी देखी जाए 1855 की, ठीक है, 1875 की ट्रीटी जो हुई थी एक्सचेंज ऑफ साखालिन फॉर कुरील आइलैंड, ठीक है, तो साखालिन को जो एक्सचेंज हुआ था कुरील आइलैंड के लिए, वो ट्रीटी है। इसके बाद पोर्ट्समाउथ की जो ट्रीटी है 1905 की, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, रशिया और जापानीज के बीच में जब वॉर हुई 1905 की, ठीक है, जिसमें जापान जो है वो जीत गया था, तो इसमें सब में क्या हुई है, केवल ट्रीटी हुई है, और ट्रीटी में केवल ये हुआ है कि जो आप कुरील आइलैंड आप देख रहे हैं, जिसको नॉर्दर्न आइलैंड जापान बताता है, ठीक है, तो वो सब टेरिटरी किसकी हैं, जापान की हैं। लेकिन रशिया उसके अगेंस्ट क्या कहता है, तो रशिया कहता है कि जब याल्टा एग्रीमेंट हुआ, जिससे यूएन बना था याल्टा एग्रीमेंट से, ठीक है, तो जब याल्टा एग्रीमेंट 1945 में हुआ, पोट्सडैम डिक्लेरेशन 1945 में हुआ, तो ये कहता है कि ये प्रूफ है जिससे पता चलता है कि जो सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी हुई 1951 की, ये जो 3 ट्रीटी हैं वो क्या बताती हैं कि जो कुरील आइलैंड है वो किसका है, रशिया का है, रशिया की सॉवरेनिटी उस पे रहेगी। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 2 भी दिया गया है, जो आर्टिकल 2 है ट्रीटी का, उसमें क्या कहा गया है कि जापान ने जो भी राइट्स थे, जो भी टाइटल्स थे, जो भी क्लेम्स थे कुरील आइलैंड के, उसको रिनाउंस कर दिया था, मतलब उसको त्याग दिया था। तो ये सारी की सारी ट्रीटी चल रही है। अब देखिए वॉर चल रहा है, और कहीं न कहीं अगर मान लीजिए जापान भी उस वॉर में कूद जाएगा और केवल कुरील आइलैंड के लिए, हाँ, केवल नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा आइलैंड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम पूरे विश्व को होती है, क्योंकि आपको पता है जो हम लोग की इकॉनमी आजकल चल रही है, चाहे इंडिया की इकॉनमी हो, चाहे पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी हो, वो कैसी इकॉनमी है, तो वो ओपन इकॉनमी है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई देश जो है दूसरे देश से कनेक्टेड है, तो अगर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इससे अच्छा ये है कि जापान और रशिया को क्या करना चाहिए, बायलैटरल टॉक्स करने चाहिए इसके लिए, ठीक है, और यहाँ पर लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं, डिस्प्यूट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट था जो आप लोग को थोड़ा-सा पता होना चाहिए, और आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको सही करने के लिए, मतलब इस चीज़ के लिए क्या और किया जा सकता है, क्या जापान और रशिया को किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए।